स्वागत है आपका अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर क्या है। 40 डेज ऑफ नोइंग गॉड। यूं तो 40 दिन पूरे नहीं पड़ेंगे, इसीलिए बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे संदेश किसी भी एक विषय पर, सिर्फ नेव के समान, ताकि आप उस पर और ज्यादा परमेश्वर के वचन से उसकी गहराई को और अपने आप जान सकें। देखिए, परमेश्वर के विषय में जानना 10 साल भी पूरा ना होगा। परमेश्वर के विषय में जानना लगातार पढ़ते पढ़ते भी पूरा ना होगा। हम जीवन भर परमेश्वर को जानते रहेंगे। यूं परमेश्वर के वचन में लिखा है, अभी हमें नहीं मालूम हम क्या कुछ होंगे, पर जैसा जब वो जाहिर होगा उसके जैसे हो जाएंगे। अभी हमें बहुत कुछ नहीं मालूम है, दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना हम देख पाते हैं और जितना समझ पाते हैं, हम परमेश्वर को उतना जान पाते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा ये दिमाग छोटा सा ये कहे मैंने परमेश्वर को पूरा जान लिया, उसे समझ लिया है, तो ये गलत होगा। परमेश्वर बहुत विशाल है। इसलिए आपके बीच में आज रखना चाहता हूं मैं एक और परमेश्वर का व्यक्तित्व। बाइबल में लिखा हुआ है, वही यशायाह 9 अध्याय 6 पद, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। और तब उसके बाद लिखा अनंत काल का पिता। एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। ये क्या बात है? यीशु मसीह को अनंत काल का पिता क्यों कहा जा रहा है? अगर सिर्फ कहें कि पिता अर्थात पिता की जिम्मेदारी, पर अनंत काल का पिता कैसे? प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता। और दूसरी बात ये, उसका नाम है। क्या पिता भी कोई नाम होता है? जी, परमेश्वर का नाम जो उसके स्वभाव पर है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव पिता का है, इसलिए वो अनंत काल का पिता है। परमेश्वर पुत्र बन करके उसने कुर्बानी दी, इसलिए वो पुत्र है। और वो अनंत आत्मा है, क्योंकि अनंत काल से पवित्र आत्मा बना हुआ है। सो इसलिए जब कह रहा है कि उसका नाम अनंत काल का पिता होगा, तो आज थोड़ी से समय में ये चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता है, उसने क्या ऐसा रोल अदा किया। सबसे पहली चीज तो देखिए, यीशु मसीह को इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, वो परमेश्वर का महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड्स नेचर। अगर पिता को कोई जानना मांगता है तो यीशु मसीह से बेहतर उसको प्रदर्शित कोई और नहीं कर सकता। सो पुत्र ही है जो पिता को पूरा पूरा पोर्ट्रे कर रहा है। जब पुत्र क्रोध कर रहा है तो पिता का स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है। पुत्र जब सह रहा है तो पिता का स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है। पुत्र जब जजमेंट दे रहा है तो पिता का स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है। और पुत्र जब आश्चर्य कर्म कर रहा है तो पिता का स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है। इब्रानियों 1:3 के मुताबिक एग्जैक्ट इम्प्रिंट परमेश्वर के नेचर की प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए यीशु मसीह का नाम अनंत काल का पिता। दूसरी बात, उसमें पिता का सब कुछ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। उसमें पिता का सब कुछ है। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, अर्थात पिता का अधिकार मेरा है, पिता की महिमा भी मेरी ही है, और पिता का काम भी मेरा ही है, पिता की जिम्मेदारियां भी मेरी है, पिता का स्वभाव भी मेरा ही है। ये त्रिएक परमेश्वर जो है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही स्वभाव के हैं। इनमें कोई स्वभाव का अंतर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बाइबल में 2 अलग अलग जगहों पर, बल्कि और भी जगहों पर, यीशु मसीह उनको बच्चे के रूप में और विश्वासियों को अपने वंश के रूप में देख रहा है। मैं 2 पद को पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 13 और 14 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ है, और फिर यह है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह है, देख मैं उन बच्चों सहित जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि बच्चे जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के संतान के रूप में। इस लिखा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यशायाह 53:10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वो प्राण दोष बलि के रूप में अपने प्राण को चढ़ा दे तो वो अपना वंश देखने पाएगा। यीशु मसीह का कौन सा वंश है? जी, यीशु मसीह एक पिता के समान और विश्वासी उसके बच्चों के समान, उनके संतान के समान है, और वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहा है। अभी और भी आगे देखते हैं, देखिए किस तरीके से वो पिता के सारे कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। पिता का जो भी काम था, सबसे पहली चीज, पिता हमेशा बच्चों की ताकत बनता है और बच्चों की रक्षा करता है। पिता रक्षा करने वाला है। आपको मालूम है, पुत्र अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकता।
पिता रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 11 पद से पढ़ रहा हूं मैं, लिखा है, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, यीशु मसीह पिता से कह रहा है, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। आगे सुनिए क्या लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा करी। अब तू रक्षा कर। पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की हिफाजत करे, अपने बच्चों की रक्षा करे। और यहां यीशु मसीह 17 अध्याय के 12 पद में कह रहा है, मैंने उनकी रक्षा करी है और उसमें से एक को छोड़, जिसको विनाश का पुत्र बोला गया है, उसमें से कोई और नाश ना हुआ। रक्षा करने का मतलब मैं उनको बर्बाद नहीं होने दूंगा, पाप में जाने नहीं दूंगा, विश्वास से बहकने नहीं दूंगा, भटकने नहीं दूंगा। मैंने उनकी रक्षा करी। रक्षा सिर्फ इतना नहीं है कि कोई हमें मार नहीं पाया, ऐसे तो स्तिफनुस को पत्थर से मार दिया गया, ऐसे तो याकूब को मार दिया गया, पौलुस और पतरस इन सबको मार दिया गया। क्यों परमेश्वर ने रक्षा नहीं करी? यहां रक्षा का सीधा सा तात्पर्य है उनको विश्वास में बना के रखना और शत्रु की योजना से रक्षा करना कि शत्रु उनको अपने कब्जे में ना ले आ पाए, क्योंकि मौत भी हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती, लेकिन पाप किसी भी जन को परमेश्वर से जुदा करता है। और रक्षा करने का मतलब है मैंने उनको पाप में जाने नहीं दिया, अधर्म में जाने नहीं दिया, और मैंने उनमें से किसी को नाश नहीं होने दिया। यह यीशु मसीह का कर्तव्य है। पिता समान वो रक्षा कर रहा है आपकी कि आपका विश्वास जाता ना रहे। याद रखिए, यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के नाई फटके। मैंने तेरे लिए विनती करी है, तेरा विश्वास जाता ना रहे। लूका 22 बता रहा है, मैंने तेरे विश्वास के बने रहने के लिए विनती करी है। इसका मतलब असली रक्षा जो है कि मनुष्य को विश्वास में बना के रखना, और यीशु मसीह कह रहा मैंने उनको विश्वास में बना करके रखा है और शैतान उनके ऊपर अधिकार नहीं जता पाया है। पहली चीज। दूसरा, पिता का कर्तव्य क्या है? वो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 18वें पद में, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ? क्या भाई ना हो तो उसको अनाथ कहते हैं? नहीं। अनाथ किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर पिता और माता का साया ना हो, उसको अनाथ बोलते हैं। और यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दोबारा आऊंगा, मैं फिर आता हूं। इसका मतलब वो पिता के समान उनके ऊपर रक्षा करने वाला था, उनकी चिंता करने वाला था, उनकी सब जरूरतों को पूरा करने वाला था। अगली जो पिता का कर्तव्य होता है वो आवश्यकताओं को पूरा करना पिता की जिम्मेदारी है। अभी परमेश्वर के वचन से देखिए क्या लिखा है। हमें मत्ती 6 अध्याय में पिता की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना सिखाई गई है। कौन सी प्रार्थना है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। और उसके बाद आप देखिए शारीरिक चीजों के लिए, आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना की गई है। दिन भर की रोटी देना, हमें दुष्ट से बचा के रखना और हमारे पापों को क्षमा करना, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया। पाप की क्षमा पिता से मांग रहा, क्योंकि पिता का हक है, पिता का काम है, पिता का कर्तव्य है आवश्यकता के अनुसार रोटी देना, क्षमा देना और सुरक्षा देना। और इसीलिए यीशु मसीह भी कह रहा है मैंने उनकी रक्षा करी है। वो अनंत काल का पिता बन करके आया है। मत्ती 7 में आपने पढ़ा होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर आगे ऐसा लिखा है, जो कोई मांगता उसे मिलता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता, और जो ढूंढता है वो पाता है। फिर लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं अर्थात पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यीशु मसीह खुद कह रहा मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर डालूंगा। परमेश्वर देने वाला, यीशु मसीह देने वाला बन करके आया, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के आया, अनुग्रह बांटने के लिए आया, अनुग्रह, उद्धार, शांति, सामर्थ, तसल्ली देने के लिए आया। और इसीलिए क्योंकि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारा अनंत काल के पिता के रूप में उसको दिखाया गया है। उसने पिता के पूरे स्वभाव को पृथ्वी पर प्रदर्शित किया है। याकूब उसका 1 अध्याय के 17 पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। इसका मतलब पिता का काम ही होता है आवश्यकता के अनुसार सब कुछ को देना। मैं आपसे कह रहा हूं यीशु मसीह अनंत काल का पिता है। अनंत काल तक आप उससे मांग सकते हैं और अनंत काल तक देगा। देखिए संसार में सबके पिता जो हैं, कोई 10 दिन है, कोई 10 साल है, कोई 100 साल है, और बस फिर पिता का साया मनुष्य के ऊपर से उड़ जाता है। लेकिन एक पिता है जिसका साया कभी नहीं उठता, जिसकी सुरक्षा कभी नहीं जाती, जिसकी जरूरत पूरी करने वाली सामर्थ कभी खत्म नहीं होती, और वो परमेश्वर स्वयं है। और यीशु मसीह उसी के रूप को लेकर के पृथ्वी पर काम कर रहा है, पिता को दर्शा रहा है और पिता के स्वरूप में होकर के लोगों के लिए अनंत काल का पिता बन रहा है। उसने कहा तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यूहन्ना 14 में ऐसा लिखा हुआ है। ज्योतियों के पिता की ओर से उत्तम वरदान आता है। दूसरी बात, पिता का स्वभाव होता है
दया करना समय समय पर, और दया करते हुए उन्हें आगे की तरफ अग्रसर करना। गिनती उसके 11 अध्याय के 12 पद को पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्या ये सब लोग मेरी कोख में पड़े? मूसा कह रहा है, क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालकों को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं। पिता की जिम्मेदारी है दूध पीने वाले बच्चे को लेकर के सुरक्षा करता, उसको आगे लेकर के चलता है। मां दूध पिलाती है और जब आगे चलते हैं तो बाप अपनी गोद में लेकर के बच्चे को चलता है, क्योंकि बच्चे को आगे ले चलने की सामर्थ्य और क्षमता और जिम्मेदारी उसकी है। आप परमेश्वर की संतान हैं, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपको आगे लेकर के चलेगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, शेर के बच्चे तो भूखे होते हैं पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु घटी ना होगी। इसका मतलब शेर अपने बच्चों के लिए कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारा पिता अपने बच्चों के लिए जरूर करेगा। यीशु मसीह जो कुछ आपकी आवश्यकता होगी एक एक चीज पूरी करेगा। और दाऊद ने इसीलिए कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो पिता के समान मेरी अगुवाई करता। भजन 103 उसके 13 पद में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता का स्वभाव ही है दया करते हुए आगे लेकर के चलना। नीति वचन 3:12 में वो डांटता भी है। ऐसा लिखा है, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। याद करिए, पतरस की उसने सराहना भी करी, पतरस की उसने जिम्मेदारी भी उठाना सिखाया और पतरस के गुनाह भी माफ करे, लेकिन साथ ही साथ पतरस को डांट भी लगाई। पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पिता का स्वभाव होता है, वो आगे बढ़ाना चाहता है, डांट के, संभाल के, जरूरत पूरी करके, रक्षा करके वो आगे बढ़ाएगा। और यीशु मसीह ये सब काम आपके लिए करेगा। कुछ एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी आत्मा दिए जाता हूं, वो पिता समान आपके ऊपर रहेगा। देखिए, आपको दोस्तों की तो जरूरत है, लेकिन आपको अपने ऊपर अपने पिता की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं। इस किस्से ने मुझे बहुत झकझोरा था। एक दिन मैं सिलीगुड़ी में एक दिन एक कन्वेंशन प्रचार कर रहा था। एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। सिलीगुड़ी से थोड़ा सा आगे जगह है जिसका नाम है बीनागुड़ी। बीनागुड़ी के फुटबॉल ग्राउंड पे ये कन्वेंशन चल रही थी। उस दिन प्रार्थना करते करते मुझे रात के 1:15 बज चुके थे। अभी भी कुछ लोग लाइन में थे। आखिर में 2 लड़कियां रोते रोते खड़ी थीं और शायद लास्ट में इसीलिए कहना मांग रही थी कि उनकी कुछ दशा खराब है, उनके लिए प्रार्थना करें। तो मैंने उनसे आखिर में उनसे पूछा, मैंने कहा, बेटा क्या हुआ, बताओ, क्या किस बात के लिए प्रार्थना करें? तो उन्होंने कहा, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिससे शादी करी वो हमें बॉम्बे ले गया, हमने माँ बाप की इच्छा को तोड़ दिया, हम चले गए उसके साथ। हमने सोचा यही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। बॉम्बे ले जाकर के उसने मुझे एक जगह रखा, उसने बताया हम यहीं पर रहते हैं, एक फैक्ट्री बताई, हम वहाँ काम करते हैं। और उसके बाद 3 दिन हम वहीं पर रहे। चौथे दिन उसने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से छुट्टी पर हूँ, अब मैं काम के लिए जा रहा हूँ। वो काम के लिए निकला, लेकिन शाम को नहीं लौटा। हम इंतजार करते रहे, रात हो गई, हम घबराने लगे। उस अकेली जगह पर, उस कमरे में अकेले हैं, हम सोचे किससे बात करें। रात हो गई, किसी तरीके से हम सोचते रहे, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, कोई नहीं आया। अगली सुबह उस बेटी ने बताया कि हमने दूसरे किसी पड़ोसी से बात करी। हमने कहा, ये जो यहाँ पर रहते हैं ये कब आएंगे ऑफिस से? कल पूरे रात हो गई, ऑफिस से नहीं आए। आप तो जानती होंगी कहाँ उनका ऑफिस है, बता दीजिए। उन्होंने बताया, यहाँ कोई नहीं जानता इनके बारे में, ये तो अभी 3 दिन पहले ही तुम्हारे साथ आए हैं, इससे पहले तो यहाँ कभी नहीं रहे हैं। उस लड़की के पैरों के नीचे से ऐसा लगा जमीन खिसक गई है। क्या करे वो, किसके सहारे वहां पर है? इंतजार करती रही, 2 दिन और इंतजार किया, खाने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं है, अकेली उस घर में है, कैसे चलेगा उसका काम? किसी तरीके से उसने लोगों से मांग करके पैसे, उसने सोचा मैं वापस चली जाऊंगी, सबने उसको पैसे इकट्ठे करके दिए, जाओ बेटा चली जाओ। और वो सिलीगुड़ी वापस आई। जब सिलीगुड़ी वापस आई तो अपने पिता के घर गई। पिता ने जैसे ही उसको दरवाजे पे देखा, दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, पूरे शहर में मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें नहीं ले सकता। उसने सोचा भाई तो मेरी चिंता करेगा, भाई के पास गई। भाई ने कहा, नहीं, मेरे घर में के लोग राजी नहीं हैं, मेरी पत्नी राजी नहीं है कि तुम्हें अपने घर में रखे, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं। उसके पास कोई जगह नहीं थी, वो मरने के लिए जा रही थी, एक नदी में कूदने के लिए जा रही थी। तब उसकी दोस्त वहीं पर मिल गई और दोस्त ने उसको देखा नदी के पास खड़ी हुई है। तब उसने उस दोस्त से पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने धीरे से बताया कि मेरे साथ ये समस्या हो गई है। उसने कहा, चलो एक सभा में चलते हैं। वो उसी दिन सभा में आई थी। रात तक इंतजार इसलिए कर रही थी कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। हम प्रार्थना करने लगे। मैं प्रार्थना करके अचानक मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, तुमने असली पिता का प्यार कभी चखा है? तुम उसको पिता के रूप में जानती हो या नहीं जानती हो?
परमेश्वर पिता है, वो तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा, अद्भुत द्वार खोलेगा जो मनुष्य नहीं खोल सकता, वो काम कर सकता, वो पिता है। वो भी रोने लगी और मैं भी रोते रोते उसके लिए दुआ कर रहा था। जब प्रार्थना हो चुकी, इतने में एक आदमी वहां पर मुझे ले जाने के लिए खड़ा हुआ था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने बताया ऐसी ऐसी दशा है इनकी। तो उसने कहा मेरे यहाँ पर एक हॉस्टल है, मैं एक स्कूल चलाता हूँ और एक हॉस्टल भी चलाता, लड़कियों का ही हॉस्टल है, और हमारे पास छोटे बच्चों के हॉस्टल में वार्डन की जरूरत है। अगर ये लड़की वार्डन का काम कर सके। उसी दिन परमेश्वर ने उसके लिए नौकरी का रास्ता खोला। वो विश्वास में बनी रही और बहुत दिन तक उसके संदेश आते रहे कि वो विश्वास में बनी हुई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता है, वो रक्षा करेगा। कोई करे ना करे, कोई खड़ा हो ना हो आपके लिए, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करने के लिए खड़ा होगा। कोई आपकी सहायता करे ना करे, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मेरी दुआ है अनंत काल का पिता आपका पिता है, ये आप विश्वास कर सकें और विश्वास के साथ उससे मांग सकें। आइए दुआ करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है एक एक जन जो सुन रहा है इस बात को समझे कि तू पिता है और पिता समान व्यवहार करता है। तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो तुझ में भरोसा कर सकें कि तू रक्षा करेगा जब कोई नहीं कर रहा है, तू भोजन का प्रबंध करेगा जब कोई नहीं कर रहा है, तू आगे लेके चलेगा जब कोई लेकर के नहीं चल रहा है। दया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हे पिता परमेश्वर विनती करते हैं, दया करिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत से और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनते रहें। गॉड ब्लेस यू।